बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। भारत जिस चीज़ को तस्लीम नहीं कर रहा था, अब उसको बड़ा धीरे धीरे उसने तस्लीम करना शुरू कर दिया है। अगर आप उनका मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त देखें, अगर आप फॉलो करते हैं भारत के टीवी चैनल्स को, उन सारे जर्नलिस्टों को जो बहुत ज़्यादा भारत में मकबूल हैं, बहुत शोर शराबा करते हैं, बहुत ज़्यादा आए दिन किसी न किसी इशू के ऊपर, किसी न किसी मुद्दे को लेकर भारत के अंदर उन्होंने एक बाज़ार गर्म किया होता है खबरों का, वहाँ पे आपको एक सन्नाटा नज़र आता है, एक खामोशी नज़र आती है चीन की कामयाबी के ऊपर या भारत की नाकामी के ऊपर। या वो ये बात करते हैं, अगर करते भी हैं, कि चीन और भारत इस वक्त दोनों फौजें आमने सामने आके खड़ी हैं और एक ऐसी सिचुएशन है कि भारत भी पूरी तरह से वहाँ पे पहरा दे रहा है। लेकिन ऐसा वहाँ पे है नहीं। भारत के एक बड़े मोतबर तज्जियाकार हैं, डिफेंस तज्जियाकार, दिफाई, अजय शुक्ला। ये अजय शुक्ला जो है, इसको भारत के अंदर भी और बैनुल अक़वामी सतह पे भी दिफाई मामलात के अंदर इसको माहिर समझा जाता है, इस आदमी को, और इसकी राय को मुस्तनद समझा जाता है। अजय शुक्ला ने एक ब्लॉग लिखा है, और ना सिर्फ ब्लॉग लिखा है बल्कि उसने एक इंटरव्यू भी दिया है, और बिजनेस स्टैंडर्ड में ये छपा भी है। और कुछ और इंडिया के अंदर अब हल्की फुल्की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं जो अजय शुक्ला की बातों को ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, हम सेकंड करते हैं कि अजय शुक्ला का मौक़िफ़ ठीक है। अजय शुक्ला ने अपने ब्लॉग में और अपने इंटरव्यू में जिन बातों का जिक्र किया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, और आपको ये बता देता हूँ कि इंडियन मीडिया अब किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया पे और कहीं ना कहीं अपने अखबारात में, अपने कॉलम्स में, वो अब इस चीज़ को मानना शुरू हो गया है कि भारत को एक शिकस्त हो गई है। मैं आपको वो नुकात जो मैंने लिखे हैं इन ब्लॉग्स में और इन आर्टिकल्स में, वो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, 1999 के बाद पहली बार कोई फौज भारत की सरजमीन में दाखिल हुई है। 1999 में कारगिल में पाकिस्तान का और भारत का एक आमना सामना हुआ था। उसमें पाकिस्तान ने कुछ एरियाज जो हैं वो अपने कंट्रोल में ले लिए थे, और पाकिस्तान का क्लेम है आज भी कि वो पाकिस्तान का इलाका है, एक मुतनाज़ टेरिटरी है और भारत वहाँ पे काबिज़ है। लेकिन जब पाकिस्तानी वापस गए तो ये सारा उस वक्त एक जंग का एक माहौल था। लेकिन वो एक वाक़या था 1999 का, जब भारतीय मीडिया के बकौल कोई दूसरी फ़ौज भारत में दाखिल हो गई थी। उसके बाद से लेकर अब तक गुज़िश्ता 21 बरसों में ऐसा नहीं हुआ। अब ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है 1999 के बाद, क्योंकि फौज भारत के अंदर दाखिल हो गई है। ये भारतीय मीडिया अब मानना शुरू हो गया। अजय शुक्ला का ब्लॉग मैं आपको बता रहा हूं, और इसका आगाज, नंबर 2, इसका आगाज वो बता रहे हैं कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते में हुआ था, चौथे हफ्ते में मजीद हुआ, और मई के पहले 2 हफ्तों के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी थी। नंबर 3, 5,000 से जायद, और कुछ इतलात के मुताबिक ये 10,000 से जायद हैं पीएलए के फौजी। ये पीएलए जो है ये पब्लिक लिबरेशन आर्मी है चाइना की, और ये भारतीय सरजमीन में कई किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो चुके हैं। तीसरा नुक्ता उनका ये है। चौथा नुक्ता ये है कि इनमें 4 इलाके दरियाए गालवान के साथ हैं। गालवान के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताऊं, ये एक कश्मीरी आदमी था, गुलाम रसूल गालवान। वादी जो है वहाँ पे गालवान की, वो उस आदमी के नाम के ऊपर है। ये एक कश्मीरी था, और गालवान की कास्ट अभी भी कश्मीरियों में वहाँ पे मकबूजा कश्मीर के इलाकों में मौजूद है। तो ये उसके नाम के ऊपर गालवान वैली या गालवान रिवर का नाम है। इसने 1890 में या उससे कुछ पहले इस एरिया को दरियाफ्त किया था, तो उसके नाम पे ये पुकारा जाता है। 4 इलाके दरियाए गालवान के साथ है, जबकि एक इलाका पेंगोंग लेक उसके अतराफ में है। अब ये जो पेंगोंग लेक है, अगर आप में से किसी ने आमिर खान की फिल्म देखी है 3 इडियट्स, तो इस फिल्म के इख्तिताम में जो फिल्माया गया है सीन, वो पेंगोंग लेक के आसपास है। और अगर आप गौर करें उसके आसपास के सीन, तो वहाँ पे जितने बच्चे और जो स्टूडेंट्स दिखाए गए हैं उस फिल्म में, वो सारे चाइनीज़ शक्लों के हैं। तो ये एरिया बेसिकली चाइनीज़ नस्ल के लोगों के रहने वाले लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं। अच्छा, इसके गिर्द जो है एक पेट्रोलिंग सड़क भी बनी हुई है, और ये 1999 में बनी थी, जब पाकिस्तान ने कारगिल के अंदर भारत को चैलेंज किया था, और वहाँ पे एक सिचुएशन बन गई थी। भारत यहाँ से अपनी फ़ौज उठा के कारगिल में ले गया था, और पेंगोंग लेक में फटाफट चाइनीज़ आए और उन्होंने एक पेट्रोलिंग सड़क बना दी थी। वो अब चाइनीज़ के काम आ रही है। 21 साल पहले बड़ी जो तेज़ी से उन्होंने एक सड़क बनाई थी। नंबर 5, चाइना बहुत बड़ी बड़ी मशीनें अपने पीछे लेकर आ रहा है। अजय शुक्ला ने इसको लिखा है, बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आ रहा है कंस्ट्रक्शन की,
और आर्टिलरी की, यानी गोला बारूद चलाने वाली हथियार भी लेकर आ रहा है, फौजी बंकर भी बना रहा है और बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आ रहा है जिससे वो कंक्रीट के बंकर्स तैयार कर रहा है। और ऑस्ट्रेलिया के सैटेलाइट के थ्रू इंडिया ने कुछ तस्वीर हासिल की हैं, उन तस्वीर को उन्होंने पब्लिक भी किया है, ये आप देख भी रहे हैं। तो इन तस्वीर में वो बंकर्स अब नजर आ रहे हैं, तो चाइना के काम करने की स्पीड का आप अंदाजा तो लगा लें। नंबर 6, 100 के करीब टेंट्स हैं जो चाइना ने लगा दिए हैं दरियाए गालवान के किनारे, और ख़ास तौर पे घोघरा का एक मकाम है जहां पे ये बहुत ज़्यादा कैंप्स उन्होंने लगाए और फौजी बहुत बड़ी तादाद में इन कैंपों में रहते हैं। नंबर 7, एक बड़ी बेइज्जती की बात है इंडिया के लिए, लेकिन अब ये इंडियन जर्नलिस्ट इसको मान रहे हैं और उनके दिफाई तज्जियाकार इसको मानना शुरू हो गए हैं कि भारतीय फौज ने अब तक किसी किस्म की कोई मज़ाहमत चाइना की फौज के सामने नहीं की है। चाइना आगे बढ़ता चला जा रहा है किलोमीटरों तक, लेकिन भारतीय फौज ने उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की है, कोई मज़ाहमत नहीं की है। और इंडियन तज्जियाकार ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारत बिलाखिर एक मज़ाहमत करेगा, लेकिन कब करेगा कि बहुत देर होती जा रही है। चीन बहुत अंदर तक चला गया है और वहाँ जाकर चीन ने अपने बंकर्स भी बना लिए हैं, कंक्रीट के बने हुए मजबूत बंकर्स, और वो ट्रेंचें बना रहा है। तो उसको कैसे अब भारत टैकल कर सकेगा? अगर जितना ताखीर करेंगे उतना ज़्यादा भारत का खून बहने के इम्कानात हैं। नंबर 8, चाइना ने जो प्रोटोकॉल से फ्लैग मीटिंग्स के वो ख़त्म कर दिए हैं, बिल्कुल किसी किस्म की मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। लोकल सतह के ऊपर कमांडर्स के बीच में जब भी कभी कोई आगे जाता था या किसी किस्म का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी होती थी, तो इंडिया या चाइना वो कॉशन देते थे और दूसरा फरीक बातचीत करने के लिए आ जाता था और एक झंडा लहराया जाता था, फिर एक फ्लैग मीटिंग हो जाती है फौरी तौर पे जो मकामी कमांडर्स हैं उनके बीच में, और उस फ्लैग मीटिंग के अंदर मामला को रिजॉल्व किया जाता है। गुज़िश्ता 1.5 माह से चाइना किसी किस्म की फ्लैग मीटिंग का जवाब नहीं दे रहा, ऐसी किसी कॉल का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा चाइना। तो ये बड़ी एक इंडिया के लिए मायूस कुन सूरत हाल है, और इससे इंडियंस ये तबसरा कर रहे हैं कि ये मामला लोकल कमांडर्स की सतह पे नहीं, बहुत बड़े पैमाने पे और बहुत बड़ी सतह पे ऊपर के लेवल के ऊपर तय करके चाइना इस मामले को कर रहा है, जब भी वो किसी की बात नहीं सुन रहा, किसी मीटिंग में नहीं आ रहा। 9वां और सबसे ज़्यादा परेशान कुन जो नुकता है इंडिया के लिए, और ये इंडियंस के मुताबिक है, मैं आपको बता रहा हूं, और ये थोड़े दिनों पे जब रोना धोना इंडिया इंशाल्लाह शुरू करेगा तो वो उसके टीवी चैनल्स पे भी आपको नजर आएगा। चाइना जिन इलाकों पर अपना हक जताता रहा है माजी में, उन इलाकों तक पहुंचने के बाद चाइना अब उससे भी आगे बढ़ गया है। यानी चाइना के मुताबिक या चाइना के अपने नक्शों के मुताबिक जो एरियाज इंडिया का हिस्सा थे, चाइना अब उन इलाकों में दाखिल हो चुका है। ये अजय शुक्ला ने भी कहा, ये उनके दीगर जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं, और ये उनके अब ब्लॉग्स के अंदर छप रहा है, उनके आर्टिकल्स के अंदर आ रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ये कहने से डर रहा है क्योंकि इसमें मोदी की और उसकी हुकूमत की बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। चाइना जिन इलाकों पर अपना हक जताता रहा है वो इनसे आगे बढ़ गया। मिसाल के तौर पे गालवान वैली जो है वो चाइना कहता रहा है कि ये मेरा हिस्सा है, ये मुतनाज़ा है, ये आप छोड़ दें इंडिया, ये मुझे दे दें, लेकिन अब वो गालवान वैली से आगे बढ़ गया है। और मैं आपको एक रोड बताता हूं, दौलत बेग ओल्डी रोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए। इस रोड में एक आपको बहुत बड़ा कर्व, एक बहुत बड़ा मोड़ आपको नजर आएगा। चाइना एग्जैक्टली इस मोड़ के करीब पहुंच गया है और वहां से चाइनीज सोल्जर्स ने अपनी लोकेशन क्लियर की है कि हम यहां पहुंच गए हैं। इस रोड पे पहुंचने का मतलब पता क्या है? भारत की एक बहुत बड़ी दिफाई पसपाई, एक दिफाई शिकस्त, क्योंकि यहां पे उनके पास लह के मुकाम पे एक जो शहर है लह, वहाँ पे उनके पास एक बहुत बड़ा रनवे उन्होंने बनाया एयरफोर्स के लिए, उसकी सप्लाई जो है वो यहाँ से हो सकती है, और वो सप्लाई भी अब तकरीबन बंद हो गई है। तो ये वो 9 चीज़ें हैं जिनको भारतीयों ने अब एक्सेप्ट कर लिया है, उन्होंने शिकस्त मान ली है, तस्लीम कर लिया है कि इस लेवल की शिकस्त तो हमें हो चुकी है, बगैर एक गोली चलाए चाइना ने ये सारी चीज़ें हासिल कर ली हैं। राजनाथ सिंह जो है वजीर दिफा इंडिया के, उन्होंने राब्ता किया है अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी मार्क एस्पर से, और फ़ोन पे जो इनकी बातचीत हुई है वो भी बड़ी मायूस कुन है, क्योंकि उसके बाद इंडिया को बजाय वो ये स्टेटमेंट देते कि चीन के बारे में अमेरिका ये कह रहा है हमारे दिफाई ताउन बड़े मजबूत हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया वो बड़ा मायूस कुन है इंडियंस के लिए। उन्होंने कहा जी बायलैटरल जो हमारे आपसी दो तरफा दिलचस्पी के उमूर हैं उनके ऊपर बातचीत की गई, जब कुछ कहने के लिए ना हो तो फिर आप इसी तरह की एक प्रेस रिलीज देते हैं। अब इंडियन मीडिया के मुताबिक, मैं आज अपनी बात नहीं करूंगा, मैं उनकी बात करूंगा जो उनसे सुना है, जो उनको रिसर्च किया है, जो उनको पढ़ा है, उसके मुताबिक बता रहा हूं।
हमारी इन्फॉर्मेशन हम कहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, खासतौर पे मेरे उन दोस्तों को जो इंडिया में मौजूद हैं। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपके लोग अब क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, इस पर जरा गौर कर दें। उनके मुताबिक चीन को 3 बड़े तहफ्फुज़ात हैं। नंबर 1, भारत ने एक्साई चीन के इलाके को भारत के नक्शे में शामिल किया किस वक्त, जब उसने 370A का कानून जो है उसको खत्म किया। जो स्पेशल स्टेटस था इस इलाके का, जब भारत ने उसको खत्म किया तो एक नया मैप जारी किया मोदी की हुकूमत ने, और उस मैप में चाइना का एक इलाका एक्साई चीन, जिसको चाइना दिफाई लिहाज से बड़ा अहम इलाका समझता है और तिब्बत पे कंट्रोल रखने के लिए और तिब्बत को अपने साथ रखने के लिए चाइना को इस इलाके की हमेशा से जरूरत है और इस वक्त चाइना के कंट्रोल में वो एरिया, तो भारत ने उसको अपने नक्शे में शामिल कर दिया, जिसमें चाइना को बड़ी तकलीफ है, बड़ा गुस्सा है। नंबर 2, कोविड-19 में यूएन में जो करारदाद है उसमें भारत ने अमेरिका का साथ दिया और चाइना के खिलाफ हिस्सा बना उस तहरीक का, उस करारदाद का। इस पे भी चाइना को बरहम है वो इंडिया के ऊपर। तीसरी एक बड़ी अहम वजह जो मैं पहले भी बयान कर चुका हूं कि इंडिया इस मुतनाज़े इलाके में बहुत बड़े पैमाने पे कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा था, रोड्स की तामीर कर रहा था, रनवेज बना रहा था, और वो एक ऐसा बंदोबस्त कर रहा था कि अपनी फौज का एक बड़ा तगड़ा हिस्सा लाके यहाँ पे बिठा दे अमेरिका के साथ दिफाई मुआहदे करने के बाद, और अमेरिकन मशीनरी यहाँ पे पहुंचे और चाइना का रास्ता ना सिर्फ रोका जाए बल्कि 2 चीज़ें और, ओगयूर में जो मुसलमान हैं उनको चाइनी हुकूमत के खिलाफ लड़ाने के लिए एक, वो उन मुसलमानों के ऊपर भी मुझे एक प्रोग्राम करना है, बाद में करेंगे, लेकिन इंडिया का ये प्लान था कि ओगयूर के अंदर जो मुसलमान हैं वहाँ पे एक तहरीक बनाई जाए और उनको लड़ाया जाए चाइना की गवर्नमेंट के साथ, जैसे उन्होंने अफगानिस्तान में किया, जैसे उन्होंने पाकिस्तान के कबायली इलाकों में किया। तो ये इंटेलिजेंस के लोगों को वहाँ पे तैनात करके वहाँ पे जो सूबा है संकियान, ओगयूर का इलाका, ओगयूर मुसलमान जो हैं वहाँ के, उनके साथ एक लड़ाई की कैफियत चाइना की पैदा करना चाह रहा था इंडिया। तो चाइना को इस पे भी बड़े सख्त जो है वो तशवीश थी। अब चाइना ने ये काम कर दिया है और एक मखसूस मकाम तक पहुंच गया है, वहाँ पे वो अपनी मशीनरी मंगा के तैयारी कर रहा है। अगर इंडिया ने बातचीत से काम ना चलाया और बातचीत के जरिए वो चाइना को पीछे हटाने में नाकाम रहा, जो ऐसा लगता है कि वो नाकाम रहेगा, तो फिर उसको एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन उस लड़ाई में कैजुअलिटीज बहुत ज़्यादा हो सकती हैं इंडिया की। उसका रीज़न ये है कि चाइना बहुत आगे जाके बड़े पक्के पाँव के साथ अब बैठ गया है। इस वक्त इंडिया में कुछ सोशल मीडिया के ऊपर नरेंद्र मोदी की तकारीर गर्दिश कर रही हैं। मैं उस तकरीर का एक मतन आपके सामने छोटा सा रख देता हूं कि नरेंद्र मोदी ने 2013 में, जब मनमोहन सिंह 2012-13 में चाइना गए थे, तो नरेंद्र मोदी ने जलसे करते हुए बार बार ये कहा था कि डूब कर मर जाना चाहिए कांग्रेस की गवर्नमेंट को, डूब कर मर जाना चाहिए। वो एक मरतबा नहीं कई दफ़ा कहा उन्होंने कि इधर चाइना शरारत करता है हमारे साथ बार बार लद्दाख में, बजाय उसको सबक सिखाने के आप चाइना में जाके वहाँ ये कह रहे हैं कि मेरा बीजिंग में रह जाने को दिल करता है, ये इतना अच्छा शहर है। तो अब नरेंद्र मोदी को ये बार बार सुनवाया जा रहा है कि जाइए जाके अब जवाब दीजिए, जो बढ़के आपने मारी थी आज से कुछ 6-7 साल पहले, अब वक्त आ गया है कि आप जाएं और जाकर चाइना का सामना करें। तो फिलहाल ये सूरत हाल है। अब एक दूसरा एरिया भी है, याद रखिएगा, वो है सिक्किम का इलाका, जहाँ पे नेपाल है, जहाँ पे भूटान है, जहाँ पे इंडिया की चिकन नेक है। नेपाल का बहुत बड़ा रोल होने वाला है आने वाले दिनों में। नेपाल के साथ इंडिया की एक टसल चल रही है कुछ इलाकों को लेकर और कुछ बड़े अहम मामलात को लेकर। इंडिया के आसपास ये वाहिद मुल्क है जो उसकी बाउंड्री के साथ लगता हुआ जो हिंदू मुल्क है, और उसके साथ इंडिया के बदतरीन ताल्लुकात का ये दौर चल रहा है। क्यों चल रहा है, चाइना क्या कर रहा है, वहाँ क्या होने वाला है, उस तरफ जो मैप है इसके उस तरफ मैं आपको बाद में ले जाऊंगा। लेकिन ये जो रोड है जिसका मैंने आपको बताया कि दौलत बेग ओल्डी रोड, इसके बड़े मोड़ तक अगर चाइना पहुँच गया है तो आप ये याद रखिए कि अगर मुस्तकबिल में यहाँ पर एक नया मैप बनता है तो चाइना की एक्सेस सी पैक तक मज़ीद छोटी और आसान हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।